वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 8वां लगातार बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से बिहार के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है। वहीं मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान करते हुए कहा कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतन भोगी लोगों के लिए 12,75,000 की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि इसमें मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट स्लैब की बात करें तो 0 से 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसी तरह 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स का प्रावधान है। 8 से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख की आय पर 15% लगाया जाएगा। वहीं 16 से 20 लाख की आय पर 20% टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख की आय पर 25% और 24 से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। इस बार 12 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 80,000 रुपए का फायदा होगा। 18 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 70,000 रुपए का फायदा होगा। 25 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 1,10,000 रुपए का फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया जाएगा। नॉन पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल किया जा रहा है। 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह बाहर रखा गया है। निर्यात बढ़ाने के लिए भी बजट में कोई प्रावधान किए गए हैं। इसमें हैंडीक्राफ्ट निर्यात उत्पादों की समय सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। इसके बाद भी इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। वेट ब्लू लेदर में भी पीसीडी से छूट दी गई है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बजट में साफ साफ दिख गया। सीएम नीतीश कुमार और बिहार की मांगों पर पिछले साल भी ध्यान दिया गया था। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री ने मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पेश किया है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे यहाँ के किसानों को फायदा होगा। 50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का फायदा मिलेगा। इससे बाढ़ की त्रासदी को घटाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा मिथिलांचल कोसी की पहचान मखाना से जुड़ी एक बड़ी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का ऐलान किया है, जिससे भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाए। पटना एयरपोर्ट और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बिहटा से ये प्रोजेक्ट अलग होगा। माना जा रहा है कि ये कहां बनेगा, इस पर बिहार की नीतीश कुमार सरकार से प्रस्ताव लिया जाएगा। मतलब राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पटना स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आईआईटी में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बिहटा स्थित आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। यह योजना के 100 जिलों में राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाएगी। ये वे जिले होंगे जिनमें कृषि उत्पादकता कम है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए ये ऐलान किए हैं। सरकार का ध्यान अगले 6 साल तक मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर रहेगा। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार 5 साल की एक योजना चलाएगी। इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की घोषणा की है। इससे किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को छोटी अवधि का कर्ज मिलता है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। बजट में इस बार इलेक्ट्रॉनिक सामान और दवाइयां सस्ते हुए हैं। इसमें 36 जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट, लेदर गुड्स, एलईडी टीवी सस्ते होंगे। वहीं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले और फैब्रिक महंगा हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।